जाओ तुम अपना आईएएस की डिग्री ले लो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नहीं आप पढ़ोगे तभी पाओगे। ऐसे अरे क्या हो गया, अरे अरे ये पप्पू पास कैसे हो गया। ठीक, तो ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई आरजी सर में। मैं आपका अपना आलोक सर आ गया हूं फिर से एक नए और एक तगड़े बेहतरीन वीडियो के साथ। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप बताने, कैसे टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, सबको डिटेल पढ़ेंगे एकदम एग्जैक्टली जैसे पढ़ाते आ रहे थे। सेंटेंस क्या है, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी बातें मेरी हमारी और आपकी खत्म हो गई थी। सेकंड थिंग, हम बात करने वाले आज टाइप ऑफ सेंटेंस, इन सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था मेनली 5 टाइप्स जो हमारे सेंटेंस के हैं, बेसिक एकदम, उन्हें भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई पूछ ले आप ना बता पाओ तो ये ना लगना चाहिए कि आप सब हमारे भाई जैसे नहीं हो। ठीक है, बोथ आर यू आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार तरीके से। हाँ, सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। ठीक है, बीच में ये ना रहे। ठीक है, क्लासेस ये कौन सी है, एक मिनट देख लेते हैं। ये मेरी शायद, एक मिनट, इसको एक मिनट देख लेता हूँ कौन सी क्लास है, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसी बात तुरंत। ठीक है, हाँ ये हमारा लेक्चर 1 होगा टाइप ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, उसके बाद जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम क्या कहते हैं उसको, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन थिंग, सेंटेंस के टाइप है वो हमारा पहला जो टाइप है सेंटेंस का, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वो सारी बेसिक चीजें, ठीक है, वो सारी बेसिक चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज की, जर्नल चीजें जैसे कोई होगी या कोई फैक्ट हो गया या कोई थॉट, जो भी चीजें आप सोचते हो वगैरह, ये सारी क्या है हमारी असर्टिव सेंटेंस। जर्नल चीजें जो भी आप देखते हो सोचते हो वो हमारी क्या है, असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 तरीके के होते हैं। ये हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और निगेटिव सेंटेंस मींस निगेटिव मतलब कोई चीज ना, जैसे नहीं हो। ठीक है, ये निगेटिव होता है। ठीक, पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे क्या होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्या होते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल सी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक, ये निगेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव का। ठीक है, ऐसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। आई एम गो टू स्कूल, आई एम नॉट गो टू स्कूल। ठीक, ऐसे। ठीक, जैसे नैना, नैना गोज मार्केट। ठीक, नैना डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, निगेटिव जहां पे नॉट का यूज होता है, सीधा लिख लो यहाँ पे नॉट यूज, यहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। अफर्मेटिव लास्ट का जो सेंटेंस होगा उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि लास्ट के सेंटेंस में कुछ हो, लेकिन लास्ट आप देखोगे उसमें कि एक पॉजिटिव थिंक होगी। ठीक है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो लिख लो, एग्जाम्पल देखोगे लिखोगे तो अच्छा लगेगा। पहला, he is a nice person। ठीक, he is a nice person। ठीक, दूसरा लिखो,
ही नेवर टेल अ लाई, नहीं सॉरी इसको मिटा लो, ये नहीं होगा, ठीक। ही गो टू स्कूल, ठीक। असर्टिव सेंटेंस, ठीक। जो सोचो वही लिख दो, फैक्ट यानी जो आइडिया आपके माइंड में आए वही हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे और भी हैं, तीसरा देखो, ठीक। नैना ईटिंग फूड, निगेटिव भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक। अफर्मेटिव में भी आ जाते हैं, ठीक। निगेटिव में देखते हैं, यहां पे लिखेंगे नैना नॉट ईटिंग, नैना नॉट ईटिंग फूड, ठीक। ये हो गया। और सचिन सचिन गो देयर, गो देयर, ठीक। ये हो गए हमारे दो निगेटिव के हो गए और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के भी हो गए। ये दो सारे एग्जांपल किसके हैं? असर्टिव सेंटेंस के हमारे हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस जो इंट्रोगेट कर रहे हो किसी चीज को, ठीक। किसी चीज को इंट्रोगेट कर रहे हो, यानी इंट्रोगेट सेंटेंस मतलब किसी चीज से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। लास्ट कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, ये देखिए यहां से स्टार्टिंग हो रही है किसी सेंटेंस की और लास्ट में इसको पहचानने का तरीका एक क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको इसी से पहचानेंगे, अगर लास्ट में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का साइन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कहलाएगा, ठीक। ये इंट्रोगेट कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? जिसमें आप कोई प्रश्न पूछते हो किसी से, ठीक। जिसमें यहां पे लिख लो, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होता है, ठीक। वो क्या है? ये, ठीक। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होना है, टाइप्स उसमें बताएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल जैसे हु आर यू, कौन हो तुम, या तुम कौन हो, पूछते नहीं है। फिर पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम, ठीक। हाउ आर यू, कैसे हो आप, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक है। सभी के लास्ट में क्या आ रहा है? सभी के लास्ट में ये चीज दिख रही होगी, ये क्वेश्चन मार्क का निशान, यही क्वेश्चन मार्क बताएगा कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, ठीक है। इसी से आप पहचान कर पाओगे, क्योंकि अगर एक्टिव पैसिव में आप चले जाओगे तो पहचान ही नहीं पाओगे फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। इसे पहचान मिलने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक। जिस भी मतलब जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें क्वेश्चन यानी इंट्रोगेट किसी चीज को किया जा रहा है तो हमारा वो प्रश्नवाचक मतलब वाक्य कह सकते हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में आ सकता है वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक जो अपना है, ठीक। थर्ड है
इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाए। ठीक ठीक है। ठीक, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाए वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे पास द बुक, पास द बुक, जैसे कहते हैं ना आप, पास द बुक, बुक पास करो मेरे पास। फिर कहते हो गिव मी द पेन, पेन मांग रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो पेन दे दो मुझे। ठीक, प्लीज सिट डाउन, चुपचाप बैठो, ऑर्डर दे रहे हो, शांति से बैठो। ओपन द डोर, ओपन करो डोर। ठीक, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेंटेंस हम बोलते हैं इन डेली लाइफ में वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर मतलब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो भी, जैसे पास द बुक हो गया, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। ठीक, ऐसे कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, टॉकिंग। ठीक, बात करना बंद करो। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, अपने डेली यूजेस में, इंग्लिश में या कहीं भी जाते हो, कभी किसी से पानी मांगते हो, खाना खा रहे हो आप, खाना खाते समय हिचकी आ गई, पानी मांग रहे हो, पानी मांगते हो क्या कहते हो? एक गिलास पानी दे दो। ठीक, और देहात वात, जैसे देहात साइड में चले जाओ, विलेजेस गांव के साइड में आके चले जाओ तो है अरे पनिया ले आओ। ठीक है, तो पनिया ले आओ ऐसे अनकैजुअल वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। क्यों? बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट। ठीक, आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स हो और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आगे तैयारी कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आप ये लैंग्वेज यूज करोगे। तो इन योर इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू में आप जब जाओगे तो आप ऐसे ही बोलोगे नहीं ना, तो वहां पे आपको इंग्लिश एक्यूरेट आनी चाहिए, एक फ्लुएंट इंग्लिश आपको बोलनी अच्छी आनी चाहिए, तभी आप जाकर यहाँ पर आप अपने इंटरव्यू में पास हो पाओगे। ठीक है, तो उसी तरह आपको ऐसा नहीं कहना कि कोई भी, मान लो कि आपके सामने 3 लोग बैठे हैं जजेस के रूप में, अब उनसे आपको कुछ, आपको प्यास लगी, प्लीज सिट, तो आप बैठ गए, प्लीज सिट, उन्होंने कहा आप रिक्वेस्ट, अच्छा आप बैठ जाइए। ठीक है, अब आप कहेंगे कैन आई ड्रिंक अ वाटर, आप पूछेंगे क्या मैं पानी पी सकता हूं, ये नहीं अरे पनिया खसका दो पी ली, ये नहीं, ये सब भाषा नहीं चलेगी वहां पर। ऐसा बोलोगे ना तो मार भगा दिए जाओगे, ऐसा मारेंगे कि जान नहीं पड़ेगा पूरा, मतलब ऐसे मारेंगे कि तुम दोबारा वहां पे कदम नहीं रखोगे। ठीक है, और ये हमारा ज्वाइन करिए, हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञान भाई आरजे सर में, आलोक सर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहना भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सारा थोड़ा तेज चल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ध्यान देना, कुल मिला के ये ध्यान रखना अपने माइंड में कि कौन 3 हो गए ना, चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जैसे कोई चीज हैरानी के रूप में अंदर से, मतलब अंदर से अपने मन से कोई हैरानी की भावना, मतलब सेंस उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे क्रिकेट इंडिया मैच जीतती है तो कहते वाओ व्हाट अ शॉट, विराट कोहली सचिन मारता है, शॉट मारता है, सिक्सर, बाउंड्री पार, तो कहते वाओ व्हाट अ शॉट सर। ठीक है, और कोई बच्चा भी गांव में आईएएस बनकर आ जाए या पीसीएस या कोई भी अधिकारी जी है, ब्रेव मैन कहते हैं, उसका पीठ बूढ़े लोग ऐसे ठोकते हैं, क्या ही बच्चा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसा जो भाव वहां पर होता है, ऐसा जो सेंस वहां पे डेवलप होता है, उन सभी सेंस को, उन सभी भाव को वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कोई अचानक क्या हो, हैरानी,
ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूं। अचानक लिख दो ऐसे, हैरानी वाला, हैरानी, ठीक, अचानक हैरानी, जैसे जैसे क्या हो जाता है, ओहो, ओहो, जैसे कहते हैं ना, ओहो ये क्या कर दिया तुमने, कहते हैं ना, ओहो ये क्या कर दिया, ओहो व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम ओहो यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बोलते नहीं हो, तो वो बस यही है, जहां पर आप हैरानी का भाव यानी सेंस उत्पन्न होता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अभी बताया आपको कि इंडिया क्रिकेट जीतता है, या आप कोई अच्छा सा पोस्ट या कोई एग्जाम निकाल क्रैक करते हो तो शाबाश शाबाश शाबाशी देते नहीं, ब्रावो, ठीक, ब्रावो लिखते हैं, ब्रावो पढ़ते हैं, ब्रावो, ब्रावो, ठीक। और कौन सा, वो चिल्लाते नहीं हो जब सिक्सर जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होता है, ये ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक लकीर और उसके नीचे बिंदी, इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, पहचानना, एक लाइन और बिंदी, ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क, इसी से पहचानेंगे, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क है, तिलक के जैसा, ठीक है, जैसे माथे पे तिलक नहीं लगा जाता वैसे, है ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क है। जैसे आप बोलते हो ओ हो ब्रावो व्हाट अ शॉट, कहते हो ना, ये अभी तो आईपीएल की वो चल रही है, मतलब पोलिंग चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग जो मतलब पोल करते हैं या परचेस करते हैं प्लेयर को, तो वहां पे जो प्लेयर सबसे ज्यादा वो कहते नहीं ऐसे, एक एक साउंड निकलता है, एक सेंस निकलता है उसका, एंड यहां पर लिख देता हूं एक थोड़ा सा कम, एक मिनट, व्हाट अ शॉट, ठीक, व्हाट अ शॉट, ठीक, कहते हैं जैसे जब व्हाट अ शॉट, ब्रावो, प्लेयर अच्छा खेलते हैं मैदान में, तो उनको कहते हैं वो वाओ भाई क्या गजब का बैटिंग किया है, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंस निकलते हैं आपके मुंह से अच्छे से होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, ये लिख लो। लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, लास्ट सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्टेटिव, ऑब्टेटिव लिख दिया, ठीक, होती टिंग 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 टिंग, ऑप्टेटिव हो गया, सही। चलो, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप दुआ या आशीर्वाद दी जाती है, जैसे ब्लेसिंग की जाती है, जैसे आपका मैं आई ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, जाओ तुम अपना आईएएस की डिग्री ले लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे तभी पाओगे, ऐसे रोड पर नहीं मिलते कि आपको बांट रहे हैं, लो भाई लो एक ले लो, एक तुम एक तुम एक तुम, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं, जिसमें लिख देता हूं यहां पर, जिसमें 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 दुआ और ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद की बात की जाएगी, आशीर्वाद, ठीक, आशीर्वाद की बात की जाए, ठीक, आशीर्वाद, जैसे किसी के घर पे जाते हो, अब जानते हो कि मिलना कुछ नहीं है, लेकिन पैर उसका छू लेते हो कि कुछ पैसे जाते समय दे देगा, है ना, नाना नानी के यहाँ गए आप, तो छोटे थे, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं छोटा था तो नाना के यहाँ जाता था, तो क्या करता था, पाँव जरूर छूता था, क्या पता मुझे 10 ही मिल जाए, और 10 के उस समय बहुत कुछ मिलते थे, ठीक है, उस समय क्या अभी भी बहुत कुछ मिल जाता है, 10 के उस समय बहुत कुछ मिलते थे, ठीक है, पैर छूता था 10 तो मिल ही जाता था, ठीक, तो इसी पर्पज से साथ में उनका हाथ ऐसे सिर पर रख देते थे, तो ये जो ये मोमेंट होता है ब्लेसिंग का, इसी को हम
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसी मोमेंट को, इसी एक्सप्लेनेशन को हम ब्लेसिंग, जैसे कोई ब्लेस करता है, मे यू गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं मे, लिख लो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक। मे गेट द जॉब, मे गेट द जॉब, आप जल्दी जॉब पा जाओ, गेट द जॉब, ठीक, यानी आशीर्वाद ही तो चाहिए, जॉब पाने की आशीर्वाद जल्दी दी जा रही है, ठीक। तो आशीर्वाद, दुआ, ये वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक, ठीक, ये सारी चीज। यू साइन, मे यू साइन इन लाइफ, ठीक। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये सारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं, एक बार फिर से बताता हूं, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज, किसी से आशीर्वाद लेते हो या किसी को आशीर्वाद देते हो, ठीक है। सिंपल सी चीजें, और ज्यादा इसमें कुछ माथा पच्ची, कोई हाथ पैर कुछ तोड़ना मरोड़ना कुछ नहीं, ठीक। इतनी चीजें याद रखो, ठीक है। और ये हो गया, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। यहाँ पर हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप ऑर्डर किसी को देते हो या रिक्वेस्ट करते हो या एडवाइस देते हो या देते हो एडवाइस, ठीक। पूछते ना, क्या मैं इस काम को करूं, ठीक, कैन यू ओपन दिस डोर फॉर मी, क्या मेरे लिए आप ये डोर खोल सकते हो, ठीक। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसे, ना कि ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर देने पे रिएक्शन चेंज होता है, ओपन द डोर, ठीक। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव, किसी से प्रश्न पूछो, हु आर यू, कौन हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो, ठीक। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे वो बेसिक, जैसे नैना मोहन सुनैना, जितने भी लोग लिखे हैं, जैसे नैना नॉट ईटिंग फूड, या हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। सचिन डज नॉट गो देयर, सचिन वहां नहीं जाता है, ठीक है, ये भी नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वेव चार्ज करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जैसे ही इज नाइस वो पर्सन, he go to school, Naina eating food, Naina singing a song, Naina dancing a car sorry तो ये हो गया आपके assertive sentence। तो ये हमारे सारे हो गए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आराम से देखना, कोई अगर कहीं पे परेशानी होगी तो मेरे पास एक बार जरूर मैसेज करना उसमें, ठीक है। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सेंटर